हेलो दोस्तों, जय हीरा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से संबंधित एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन 8 और 9 के सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन इस प्रकार है, क्वेश्चन 8 इस प्रकार है। ए ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। If the speed had been 5 km per hour more, it would have taken 1 hour less for the same journey. Find the speed of the train. तो इसमें कह रहा कि एक ट्रेन जो है 360 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है एक यूनिफॉर्म स्पीड पे। अगर जो स्पीड है उसको 5 किलोमीटर पर आवर अगर बढ़ा दिया जाता तो ट्रेन को इस 360 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है, ये जर्नी है, इसको ये 1 घंटा कम में पूरा कर लेता। तो हमें स्पीड, ट्रेन का स्पीड निकालना है। ठीक है, तो देखिए इसको इस प्रकार सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्पीड को कुछ मान लेते हैं। तो लेट इनिशियल यूनिफॉर्म स्पीड, let initial uniform speed of the train be s। ठीक है, increased uniform speed of the train इज इक्वल टू, देखिए इनिशियल स्पीड जो है एस है, 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड बढ़ जाता है तो इंक्रीज स्पीड क्या हुआ, एस प्लस 5। और ये जो एस है वो किस यूनिट का है, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब देखिए टाइम taken by the train, time taken by the train to travel 360 kilometer at s किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना, स्पीड इक्वल टू इनिशियल जो स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर, तो उस स्पीड से 360 किलोमीटर कवर करने में टाइम जो है ट्रेन क्या लगा। अगर इससे मान लीजिए इस प्रकार हम लोग T1 से डिनोट करते हैं, से T1, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए डिस्टेंस ट्रैवल है 360 और डिवाइडेड बाय स्पीड। ठीक है, तो ये जो है टाइम T1 है और आएगा ये किस में, आवर में, टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू ट्रैवल 360 किलोमीटर एट s प्लस 5, जो इंक्रीज स्पीड है पर आवर स्पीड, इक्वल टू, इसे अगर हम लोग T2 मान लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस वही है, स्पीड अभी क्या हो गया, s प्लस 5 हो गया और ये टाइम आवर में है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या कह रहा, ये जो T2 टाइम है ये क्या है, पहले वाले टाइम से 1 घंटा, ये 1 घंटा कम ले रहा है, तो T1 माइनस 1। ठीक है, अब देखिए T2 का यहाँ से लिखे 360 डिवाइडेड बाय s प्लस 5 और T1 क्या हो गया, 360 डिवाइडेड बाय s माइनस 1। ठीक है,
अब आइए इधर बनाते हैं इसके बाद। तो देखिए ये हो जाएगा आपको 360 डिवाइडेड बाय s प्लस 5 इक्वल टू 360 माइनस s इस प्रकार, और फिर डिवाइडेड बाय s हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। तो देखिए ये हो जाएगा आपको 360s और इसको मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा फिर 360s माइनस एस स्क्वायर, और फॉर 5 इंटू 360 हो जाएगा प्लस 1800 और माइनस 5s। देखिए 360s यहाँ इस साइड भी है, 360 साइड इधर है ना, दोनों तरफ तो कट जाएगा, और इसको इस तरफ ले लीजिए तो प्लस एस स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये माइनस 5s इधर आएगा तो प्लस 5s हो गया, और ये इधर आ जाएगा तो 1800। ठीक है, ये देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो यहाँ देखिए इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो मिडिल टर्म को इस प्रकार दो पार्ट में बांटते हैं कि दोनों का प्रोडक्ट जो है माइनस 1800 एस स्क्वायर है। तो देखिए इसको इस प्रकार बाइफर्केट करते हैं, तो एस स्क्वायर प्लस 45s माइनस 40s। देखिए इस दोनों का प्लस 45s में से माइनस 40s जाएगा तो 5s आएगा, और इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1800 एस स्क्वायर आएगा इक्वल टू 0। ठीक है, इम्प्लाइज दैट, देखिए s कॉमन ले लीजिए तो s प्लस 45 यहाँ से आया, और यहाँ जो है देखिए यहाँ माइनस 1800 छूट गया है, इसको लिखिए इक्वल टू 0, और यहाँ से 40 कॉमन लीजिए तो यहाँ से देखिए s आएगा और यहाँ के लिए 45 आएगा, ये 0 आ जाएगा। अब इसको ऐसा करते हैं, इसको जो है क्वेश्चन मिटा देते हैं, ऊपर में ही इसको सॉल्व करते हैं। देखिए अब इस स्टेज के बाद जो है ऊपर यहाँ बनाते हैं। तो ये क्या हुआ इस प्रकार, देखिए s प्लस 45 जो है कॉमन ले लिए, तो यहाँ से आ जाएगा s और यहाँ से आ जाएगा माइनस 40 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इम्प्लाइज दैट s प्लस 45 इक्वल टू 0 और s माइनस 40 इक्वल टू 0। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि s इक्वल टू माइनस 45 और s इक्वल टू 40। अब देखिए s हमारा क्या है, स्पीड है, तो स्पीड निगेटिव नहीं होगा। ठीक है ना, तो लिखेंगे हम लोग सिंस स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव सो s इक्वल टू 40। दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज यूनिफॉर्म स्पीड जो है इनिशियल यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द ट्रेन इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। इस प्रकार जो है 40 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर हुआ। देखिए क्वेश्चन 9 इस प्रकार है, 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9 and 3/8 hours. The tap of larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately.
फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। तो एक टैंक है जिसमें दो जो है टैप लगे हुए हैं, तो इसमें कह रहा है कि दोनों टैप अगर एक साथ ओपन रहता है तो 9 and 3/8 आवर्स में वो टैंक पूरा फिल हो जाता है। अगर सेपरेट ये जो है दोनों टैप उसको भरते हैं तो जो स्मॉलर टैंक है वो जितना समय उस टैंक को भरने में लेता है उससे 10 घंटा कम समय बड़ा टैप लेता है उससे भरने में, अगर अलग अलग टैप खोल के उस टैंक को भरा जाए तो फाइनली पूछा जा रहा है फाइंड टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। तो देखिए इसको इस प्रकार सॉल्व करेंगे। लेट टाइम टेकन बाय the smaller tap to fill the tank equal to x hour। मान लीजिए x आवर्स में जो है जो छोटा वाला स्मॉलर टैप है वो अगर सेपरेटली ओपन होता है तो टैंक को x आवर्स में फिल कर देता है। ठीक है, टाइम तो टाइम टेकन बाय द बिगर लार्जर डायमीटर टैंक, यानी बिगर दे दीजिए, बिगर टाइम टेकन बाय द बिगर टैप टू फिल द टैंक। जो बड़े साइज डायमीटर वाला टैप है वो छोटे वाले से 10 घंटा कम लेता है तो x - 10 आवर्स टाइम लेगा। ठीक है, टाइम टेकन बाय बोथ द टैप्स टू फिल द टैंक टुगेदर। जब एक साथ दोनों खुला रहता है टैप तब कितना समय लेता है टैंक को भरने में, तो देखिए यहाँ दिया गया हो 9 and 3/8 आवर्स। इसका मतलब क्या हो गया, देखिए ये हो जाएगा 9 × 8 72, ये हो गया 75/8 आवर्स। ठीक है, तो ये जो इसको हम लोग एक x आवर्स में छोटा वाला टैप फिल करता है ये मान लिए, और उसके बाद क्वेश्चन के अनुसार ये जो है स्टेटमेंट लिखें। नाउ देखिए पार्ट ऑफ द टैंक, देखिए x आवर्स में तो ये पूरा टैंक को भरता है। ठीक है, तो 1 घंटे में कितना भरेगा 1/x, टैंक के एक 1/x पार्ट को भरेगा, उसी चीज को लिख रहे हैं। पार्ट ऑफ द टैंक filled by the smaller tap, part of the tank filled by the smaller tap in 1 hour equal to 1/x। ठीक है, और इसी प्रकार पार्ट ऑफ द टैंक filled, देखिए इसका रेसिप्रोकल हो जाता है, पार्ट ऑफ द टैंक filled by the bigger tap in 1 hour। एक घंटे में अगर बड़ा वाला टैप से पानी भरते हैं तो कितना पार्ट भरेगा 1/x - 10। ठीक है, और इसी प्रकार अगर दोनों जो है टैप को एक साथ कहते हैं पार्ट ऑफ द टैंक filled by the both
हाफ्स टुगेदर तो देखिए इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी 1/75/8, यानी इसका रेसिप्रोकल हो गया 8/75। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में जो है हम देखिए यहाँ क्या निकाले कि 1 घंटे में इतना ही पार्ट भर रहा और ये 1 घंटे में इतना पार्ट भर रहा, तो दोनों को सम कर देंगे तो दोनों ज्वाइंटली 1 घंटे में इतना पार्ट भरेगा। इस चीज़ को हम लोग यूज़ करेंगे। दिस इम्प्लाइज दैट, ये सब जो स्टेटमेंट हम लोग लिखे हैं इसका क्या इम्प्लाई करता, क्या अर्थ निकल रहा। दिस इम्प्लाइज दैट देखिए 1/x प्लस 1/x-10 इक्वल टू 8/75। ठीक है। इम्प्लाइज दैट, देखिए इसको अब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे इस प्रकार एलसीएम आ जाएगा और यहाँ जो है x-10 आ जाएगा और यहाँ x हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 8/75। तो यहाँ पे आ जाएगा ये 2x-10, ठीक है, डिवाइडेड बाय x² माइनस 10x इक्वल टू 8/75। ठीक है। इम्प्लाइज दैट, देखिए ये हो गया 2x, यहाँ देखिए 75 इंटू 2x, तो ये हो जाएगा आपको 150x, ये हो गया देखिए 750। ठीक है। और यहाँ हो जाएगा 8x² और ये हो जाएगा आपको 80x। देखिए अब सबको इस तरफ ले जाते हैं तो यहाँ देखिए 8x² माइनस 80x माइनस 150x और ये इधर चला जाएगा तो प्लस 750 हो जाएगा इक्वल टू 0। इम्प्लाइज दैट 8x² माइनस ये देखिए 230x आ गया और ये आ गया आपका 750 इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग फैक्टराइज करके मैंने फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो इस पार्ट को इस तरह हम लोग फैक्टराइज करेंगे कि दोनों का प्रोडक्ट जो है 8x² इंटू 750 के बराबर है। ठीक है। तो यानी देखिएगा 6000 हो जा रहा, ये देखिए ये हो जाएगा आपको 750 में से 8 कीजिएगा तो 6000 हो जाएगा x²। तो देखिए तो इस प्रकार जो है मिडिल टर्म को हम लोग बाइफरकेट करेंगे 200x माइनस 30x। तो देखिए माइनस 200x माइनस 30 माइनस 230x हुआ। इस दोनों को प्रोडक्ट कीजिएगा तो प्लस 6000 x² हो जाएगा। तो इसके बाद देखिए आगे इस प्रकार बनाएंगे 8x कॉमन ले लीजिए तो यहाँ से x आएगा और यहाँ देखिए x ले लिए हैं, यहाँ से 8 लिए हैं, ये 25 आ जाएगा और यहाँ से 30 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ से x आएगा। ठीक है। और यहाँ देखिए 25 आएगा, माइनस 25 इंटू 30 कीजिएगा तो 750 आएगा और ये 0 हो गया। इम्प्लाइज दैट x माइनस 25 x माइनस 25 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ से देखिए 8x आएगा और यहाँ से 30 आएगा इक्वल टू 0। ठीक है। इम्प्लाइज दैट x माइनस 25 इक्वल टू 0 और 8x माइनस 30 इक्वल टू 0। ठीक है। इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू 25 और x इक्वल टू देखिए ये हो जाएगा 30/8। ठीक है। 30/8 तो ये डेसिमल में आ जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 3 हो जाएगा। और देखिए इसको हम यहाँ सॉल्व करते हैं प्रॉपरली।
देखिए 8 से डिवाइड करिएगा तो 24 आया, फिर ये 6 आ जाएगा, डेसिमल डालेंगे तो इस प्रकार ये हो जाएगा, इस प्रकार 56 आ जाएगा, फिर 4 और 5 से 40 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 3.75। ठीक है, तो यहाँ में क्या मिल रहा कि जो स्मॉलर टैप है वो या तो 25 आवर्स में फिल करेगा या 3.75 में। लेकिन अगर 3.75 लेते हैं तो जो लार्जर टैंक है वो क्या है, इससे 10 घंटा और पहले फिल करता है। तो 10 घंटा पहले मतलब निगेटिव हो जाएगा, जो फिजिबल नहीं है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ क्या होगा, x इक्वल टू 25 जो आवर है वो वैल्यू कंसिडर करेंगे। आइए इसको यहाँ पे ले लेते हैं, स्पेस यहाँ बना लेते हैं। देखिए इसको इस तरह से, तो इसके बाद यहाँ ऊपर बनाएंगे। therefore time taken by the smaller tap to fill the tank, time taken by the smaller tap to fill the tank is equal to 25 hours, and time taken by the larger या bigger जो बोलिए टैप, larger tap to fill the tank इक्वल टू, देखिए इसमें क्या है, 10 आवर्स बिफोर फिल करता है तो 25 माइनस 10 आवर्स दैट इज 15 आवर्स। तो ये आंसर हो गया। आपको हमारा ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, जो भी न्यू व्यूअर्स है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।